नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन के लेक्चर्स में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लिए भाई। तो क्या है भाई, अपन ने क्या करा पिछली बार, थोड़ा सा हम लोग लिखना भूल गए। क्या ऑस्मोसिस जो है उसके एग्जाम्पल्स अपन ने नहीं लिखे हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स आज लिख ले रहे हैं। क्या है कि इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, सीबीएसई हुआ या यूपी बोर्ड हुआ, बोर्ड्स वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ ले क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड गिव इट्स टू एग्जाम्पल, लाइक दैट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देख, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल जान लेते हैं ऑस्मोसिस के। देखिए भाई, एग्जाम्पल्स देखिए किसके, ऑस्मोसिस के। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या है। देखिए ऑस्मोसिस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अपने घर पे जो आम का अचार डलता है, मम्मी लोग डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, आम के जो होता है अमिया जिसे बोलते हैं हम लोग, कच्चा आम, उसमें से पानी निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर कच्चे आम में अगर आपका पानी होगा तो वो क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो उस पानी को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो मम्मी लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन वो ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। कैसे, वो देखिए। आपने देखा होगा जो कच्चा आम होता है वो उसको एक बाल्टी में रखेंगे या किसी भी बर्तन में रखेंगे, उसमें बहुत सारा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे। इससे क्या होगा, नमक का बहुत हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और जो आम का पानी होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, जो आम होता है वो अपना पानी लूज कर देता है, वो अचार में कन्वर्ट हो जाता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अपने घर पे कोई फ्लावर्स लेके आता है तो क्या होता है, अगर वो मुरझा रहे हो तो आप उसको पानी की किसी उसमें कंटेनर में डाल दिए तो फिर से सही हो जाते हैं। वो भी किसकी वजह से होते हैं, ऑस्मोसिस की वजह से। तो जल्दी से यही चीज लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जो बोला वही लिखा रहे, रॉ मैंगोज, कच्चे आम। कच्चे आम बोले तो कच्चे आम। रॉ मैंगोज आर प्लेस्ड इन, किसमें, सॉल्टी वाटर में, इन सॉल्ट वाटर, सो दैट, क्या कर सके, सो दैट दे कैन लूज देयर वाटर, लूज देयर वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड कन्वर्टेड इनटू, किसमें, अचार में, अचार में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया था कि जो मुरझाए हुए फूल होते हैं पानी में डाल दो तो क्या हो जाते हैं, फिरला आने लगते हैं। तो देखिए कैसे है, विल्टेड flowers when placed in water revive by the process of, क्या चीज, ऑस्मोसिस। ये दो एग्जाम्पल है जो पिछले प्रीवियस लेक्चर था उसमें रह गए थे। जल्दी से लिखिए, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होते हैं देख लिए भाई। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आइसोटोनिक। क्या होता है सब बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि होते क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अरे बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक बार में समझ में आएगा। देखिए ये जो सॉल्यूशंस है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब क्या है, अकेले इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। लेकिन ये क्या है, कंपैरिजन बेस्ड पे है। जैसे दो सॉल्यूशन है, अगर एक का सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा इसके कंपैरिजन में, और ये हाइपोटोनिक होगा, ये क्या होगा, ज्यादा वाला हाइपर
कम वाला हाइपो। और आइसोटोनिक मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आइसो कहीं पे भी लिखा हो, आइसो का मतलब है सेम, यानी कि अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो वो कौन सा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया, सेम होगा आइसोटोनिक, ज्यादा होगा हाइपर, कम होगा हाइपो। ठीक है, लिखिए चलिए, द solutions which have same osmotic pressure with respect to each other is known as क्या चीज, isotonic solution is known as isotonic solution। आइसोटोनिक, देखिए भाई हाइपर, देखिए हाइपर सुन के हाइपर मत हो जाइएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या है, जिसमें ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए द सॉल्यूशन which has higher osmotic pressure with respect to other is known as hypertonic solution। ठीक है, तो हाइपो खुद लिखेंगे क्या मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, द सॉल्यूशन which has lower osmotic pressure with respect to other is known as hypotonic solution। समझ में आ गया। डेफिनेशन वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दी कि कुछ लोग क्या होते हैं वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, तो जल्दी से तीनों पॉइंट लिखिए, फिर आगे हम लोग क्या पढ़ाते हैं आपको, रिवर्स। देखिए भाई, अब जो टॉपिक है अपना क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम लोग को एक अपना प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको रिमेम्बर करना पड़ेगा। देखिए जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझाया था तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनाया था, ये फिगर बनाया था। इस साइड पे क्या था, सॉल्यूशन, और इस साइड पे क्या था, सॉल्वेंट। और ये दोनों कनेक्टेड थे किससे, एक पाइप से, और बीच में लगी थी अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सही है बात। यहां लगा था अपना पिस्टन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इधर से इधर फ्लो होते हैं ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस में होता है, तो इस फ्लो को, ये प्रेशर क्या है, पाई है। तो पाई क्या होता है कि ये जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, उसको रोक दे, दैट इज व्हाट वी कॉल पाई। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है कि इससे उल्टा होना है, यानी कि क्या होना है, देखिए अगर पाई से ज्यादा मैं प्रेशर लगा दूं यहाँ पे, पाई क्या कर रहा था, इन मॉलिक्यूल्स को जो इधर से आ रहे थे उन्हें रोक रहा था, लेकिन जब पाई से ज्यादा आप प्रेशर लगा दो तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वो इस तरफ क्या होने लगेगा, उनका फ्लो होने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स क्यों, क्योंकि जो ऑस्मोसिस प्रिडिक्ट कर रहा है, जो ऑस्मोसिस बोलता है कि इधर से इधर फ्लो होना चाहिए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, हम उसका उल्टा कर दे रहे हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।
देखिए ऐसे हो सकता है बहुत को समझ में नहीं आ रहा हो क्या चीज है, लेकिन आप सब फैमिलियर हैं, इसी को बोलते हैं क्या, आरओ। याद आया सबके यहाँ पे प्यूरिफायर लगा हुआ, आरओ प्यूरिफायर। जो जिस प्रोसेस पे, जो मेन प्रोसेस पे वो बेस्ड होता है वो यही प्रोसेस होती है। उसमें आरओ में क्या होता है, सेडिमेंट फिल्टर होता है, एक बाहर प्यूरिफायर आपका प्री फिल्टर लगा होता है। प्री फिल्टर क्या होता है, जैसे अपना मम्मी लोग होता है वो क्या करता है, जब पानी में मट्टी आ रहा होता है तो एक दुपट्टा उपट्टा लगा के वो मट्टी को छान लेता है। वो जो प्री फिल्टर होता है वो दुपट्टा ही है, लेकिन उसमें क्या होती है 100-200 ज्यादा लेयर्स होती हैं एज कम्पेयर टू दुपट्टा। तो वो प्री फिल्टर क्या करता है, सारी की सारी मट्टी को वहीं रोक देता है। उसके बाद वो पानी जाता है सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर क्या करता है, अगर थोड़ी बहुत मट्टी फिर भी रह गई हो तो उसको रोक दे। उसके बाद कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर का काम होता है कि जो अपना टेस्ट है या कोई फॉल स्मेल आ रही है तो उसको वो खत्म कर दे। उसके बाद अपना जाता है आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होती है। उसके बाद पानी यूवी चैम्बर से होते हुए अपने टैंक में आ जाता है। चलिए जो चीज बोली है वही चीज लिख लेते हैं। व्हेन द प्रेशर मोर देन, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर applied on solution side, सॉल्यूशन साइड यानी कि इस साइड पे, सॉल्यूशन की साइड पे लगाएंगे तब क्या होगा, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन टू solvent through semi-permeable membrane, SPM. And this phenomenon is known as reverse osmosis. Reverse osmosis, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। जल्दी नोट, इधर देखिए वही एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। पहले ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, बोर्ड्स ये पूछने लगे हैं। क्या होता है कि जब भी सॉल्यूट का जो भी मोलर मास हो उसको जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी कि टूटना या जुड़ना हो रहा है मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट के, तो वो क्या होता है, उनका मास चेंज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए भाई एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, द चेंजिंग इन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट when it dissociates, या क्या करें, एसोसिएट्स करें, और एसोसिएट on dissolving in solvent is known as abnormal molar mass, मोलर मास। आप लोग कहोगे ऐसा भी हो सकता है सर, हाँ हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे ऑन डिसोसिएशन पे बात करते हैं, ऑन डिसोसिएशन मास कैसे चेंज हो रहा है ये समझ लीजिएगा। हम सिर्फ पार्टिकल कंसीडर करेंगे। देखिए जैसे कोई ए बी मॉलिक्यूल था, इसको डिसोसिएट कर दिया ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में, ठीक है, तो अब इसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा, देखिए इधर एग्जांपल NaCl है, NaCl का मास कितना होगा 58.5। जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये कितना रह गया 23, ये कितना हो गया 35.5। तो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी, लेकिन मोलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर एक रिलेशनशिप बनाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मास में, तो वो रिलेशनशिप देखिएगा जरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, यहां पर डिसोसिएशन पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मास क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोलर मास के, मोलर मास। ठीक है, एक छोटा सा आपका रिलेशनशिप ऑन डिसोसिएशन में। अब इसी चीज को दोबारा से प्रूव करेंगे ऑन एसोसिएशन। देखिए ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होगा वही कि दो जैसे आपके पार्टिकल्स हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये कंबाइन होकर ए बी बना दे रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, जुड़ के एक बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मासेस क्या थे, कम थे, आगे चल के क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। यानी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए इस रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं, तो घट रहे हैं, इससे क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटेंगे तो मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोलर मास क्या करेगा, बढ़ेगा। ये चीज क्या है, हमने थ्योरेटिकल बोली, लेकिन यही चीज यहाँ प्रूव भी हो रही है। यहाँ पे मासेस कम है, जब कंबाइन हो जाएगा ऑब्वियसली बात है मासेस बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है, मोलर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, और फिर आज का लेक्चर नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।